वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब एक्वेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और एक्वेरियस, हम आपकी मार्च की रीडिंग कर रहे हैं। मार्च की आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन, गाइडेंस, आपकी थीम क्या चल रही है लाइफ की, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी लाइफ की थीम देखने वाले हैं कि मैक्सिमम एक्वेरियस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी लाइफ में। एंड डू रिमेंबर कि हम एक्वेरियस की एनर्जी फील्ड में टैप इन कर रहे हैं। और कुछ लोग होंगे जो कुछ सेक्शन से ज़्यादा रिलेट करेंगे, बाकी लोग किसी और से ज़्यादा रिलेट करेंगे, कुछ लोग 100% रिलेट करेंगे। तो इस रीडिंग को देखते टाइम कीप एन ओपन माइंड और दैट्स ऑल। सो लेट्स सी क्या है। आई एम वेरी क्यूरियस कि आपकी एनर्जी कैसी है। ओके, सो पहला कार्ड आया है सन, उसके बाद आया द फूल। सो जो एनर्जी आपकी आई है वो बहुत ही प्यारी आई है। ज़्यादातर एक्वेरियस अपनी लाइफ में जो थीम एक्सपीरियंस करने वाले हैं कमिंग डेज़ में, कुछ लोग हो सकता है अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, वो है सन की और द फूल की एनर्जी। दोनों ही कार्ड में आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। सन बता रहा है कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आना, कोई किसी टाइप का अबंडेंस आना। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फील कर रहे हैं, जॉय फील कर रहे हैं लाइफ में, सक्सेसफुल फील कर रहे हैं लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। और इसको सपोर्ट किया है द फूल ने। तो इसकी खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है, इतना अबंडेंस किस चीज़ का है? ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, आप सबके लिए अलग अलग होगा ये चीज़ जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट मोस्टली काफ़ी सारे लोगों के लिए कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ नए रास्ते पे आप चल रहे हो, कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस और अपलिफ्टमेंट लेके आ रहा है। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। ओह माय गॉड। और उसके बाद आए 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये तीनों ही कार्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं। 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जिस चीज़ की आपको खुशी हो रही है, जो नई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, वो फाइनली आपको 10 ऑफ पेंटिकल तक लेके जाएगी। और 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी होती है, या तो पैसों की स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी, फैमिली की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी। ये भी एक कार्ड है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे बहुत सारी नई एनर्जीज आ रही है, एट द सेम टाइम ये नया रास्ता जो ओपन हो रहा है वो बहुत ही अच्छी जगह पे आपको लेके जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। तो अगर आप कोई नया काम कर रहे हो, कोई नया रास्ता है, कोई कुछ नया हो रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल चीज़ होने वाली है। आप में से कुछ लोग को समझ भी नहीं आएगा कि क्या नया हो रहा है, बट समथिंग इज़ हैपनिंग जो सूनर और लेटर आपको रिवील होगा। पास्ट में हम 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं। पास्ट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही है। पास्ट में ऐसा लग रहा है, एक और कार्ड लेते हैं सो दैट मुझे 7 ऑफ पेंटिकल आने का रीज़न पता चले। ओके, पास्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पास्ट में थोड़ा सा ओवर बर्डन है, पास्ट में कोई कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हुई हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू द पास्ट। आपको पता ही होगा आपके पास्ट में क्या हुआ है। उसके बाद यूनिवर्स से जो गाइडेंस मिली है आपको इस सिचुएशन में, वो हर्मिट मिली है। यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जो बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे इस काम में अपने स्पिरिचुअल साइड को इन्वॉल्व करिएगा, आपका स्पिरिचुअल साइड को इन्वॉल्व करिएगा। हर्मिट एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, एक ऐसा पर्सन जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, एक ऐसा पर्सन जो अपने इंट्यूशन से डिसीजन ले रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसे पता है कि यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम इस पर्सन के पास में है। तो ये एक नोइंग अपने अंदर रखिएगा तो आप और भी जल्दी आपके लिए चीज़ें होंगी, और भी आसान आपके लिए चीज़ें होंगी। तो हर्मिट एनर्जी आपका सुपर पावर है। आप में से कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए इस न्यू बिगनिंग में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंस भी चाहिए। तो मे बी आप कोई नई जॉब शुरू कर रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, जो ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की भी ज़रूरत है और सेल्फ रिलायंस की भी ज़रूरत है। इट्स एज गुड एज कि एक आप हो और एक यूनिवर्स है, और ये दोनों एनर्जी मिलके आपकी लाइफ को बहुत ही प्यारे तरीके से को क्रिएट कर रही है। तो आप स्पिरिचुअल साइड को ओपन रखिए, इंट्यूशन को ओपन रखिए, सेल्फ रिलायंट बनिए,
यूनिवर्स के सपोर्ट को एक्सपीरियंस करिए, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मूव होंगी। कैन यू इमेजिन दिस इज़ सो गुड एक्वेरियस, इतने दिनों बाद आपकी इतनी प्यारी रीडिंग आई है एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि फ्यूचर में 9 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट को बताते कि कोई विश पूरी हो गई है, लाइफ में संतुष्ट हैं, लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, और ये आपका फ्यूचर का कार्ड है। सो आई एम सो हैप्पी अगेन। सो कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम 8 ऑफ वांस मुझे बता रहा है कि ये जो भी सिचुएशन आ रही है बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, आप बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ को चेंज करेगी, या फिर बहुत ही जल्दी आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। 8 ऑफ वांस स्पीड का कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अनफोल्ड हो रही हैं। आउटसाइड एनर्जी में द एम्परर है, अगेन एन अमेजिंग कार्ड। आउटसाइड एनर्जी में एम्परर है, मतलब आपको किसी का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, कोई पर्सन दिख रहा है, कोई एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन हो, बट ये एनर्जी बताती है कि कहीं से ये सब जो क्रिएट हो रही है अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, उसमें आपको कहीं से सपोर्ट मिलेगा, किसी ऐसे इंसान का जो ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रहा है। एक टीचर की एनर्जी हो सकती है, पेरेंट की एनर्जी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जो आपको इस एंडेवर में सपोर्ट करें, जो पावरफुल हैं। एंड डू रिमेंबर द एम्परर कई बार आपके गार्जियन एंजल्स का सपोर्ट भी बता सकता है, यूनिवर्स का सपोर्ट भी बता सकता है, बट अभी ये जो पोजीशन है इस पे आउटसाइड एनर्जी क्या इम्पैक्ट डाल रही है आपकी लाइफ में वो पोजीशन ये बताती है। तो आउटसाइड जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है आप पे, मतलब आपको सपोर्ट मिल रहा है बाहर से। उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। अगेन आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हुए दिख रहे हो, आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो लाइफ में। और उसके बाद है जजमेंट। यहाँ पे अगेन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है, जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया था, जिस चीज़ में आपको इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है। तो आपकी थीम अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। आई एम सो हैप्पी अबाउट योर कार्ड्स। अब मैं देखूँगी कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके एक्वेरियस, चलिए देखते हैं क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं आप जो छोटे छोटे लेवल पे एक्सपीरियंस करेंगे। बड़ी चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट और क्या हो रहा है, बाकी के एस्पेक्ट में क्या चल रहा है, और आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं मार्च की। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। तो अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आए। किंग ऑफ कप्स सबसे पहले तो द वर्ल्ड और किंग ऑफ कप्स हैं। सी यहाँ पे मार्च में लाइफ आपको रिवॉर्ड करने वाली है, क्योंकि आपने या तो कुछ अचीव कर लिया है, या तो आप किसी प्रॉब्लम से सक्सेसफुली निकल गए हो, या तो आपने कोई अपना लेसन लर्न कर लिया है। लाइफ इसके लिए आपको रिवॉर्ड करेगी, यूनिवर्स इसके लिए आपको रिवॉर्ड करेंगे। एंड जो भी ब्लेसिंग आप मार्च में एक्सपीरियंस करोगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप करोगे, उस टाइम पे आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्लेसिंग आपको इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया है लाइफ का। मे बी आप सच में कोई एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, द वर्ल्ड है यहाँ पे, मे बी आप सच में कोई एग्ज़ाम पास करें, मे बी आपका सच में कोई इंटरव्यू निकल रहा है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। इट्स लाइक कि आपने कोई लाइफ का एग्ज़ाम पास कर लिया है, यू डिड द राइट थिंग, आपने अपने लेसन लर्न किए, पैटर्न्स ब्रेक किए यहाँ पे, तो इसीलिए लाइफ आपको रिवॉर्ड करे या यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करें। ये ब्लेसिंग आपको बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, या तो किंग ऑफ कप्स किसी कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट कर सकता है आपकी लाइफ में, बट ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होना ज़रूरी नहीं है। इट्स मोर लाइक कि किंग ऑफ कप्स इसीलिए आए कि ये जो भी चीज़ आपको मिल रही है, जो भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, जो भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। यू आर फीलिंग अ लॉट गुड, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बहुत ही अपलिफ्टेड फील करेंगे। तो अगेन ये बहुत ही सिंक में आया है कार्ड जो हमने आपकी थीम देखी थी। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बता रही है कि अगेन आप एक्साइटेड दिख रहे हो, ठीक है, आप एक्साइटेड दिख रहे हो और इस पाथ पे धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ रहे हो। ये पाथ है एक्साइटमेंट का पाथ। पेज ऑफ कप्स होती है नई एनर्जीज, हमने द फूल भी देखा था। अब नई एनर्जीज आपकी रीडिंग में इस बार 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 आएंगी। आप थ्रू आउट द रीडिंग देखना कि मैं कई बार ये चीज़ आपको बोलूँगी नई एनर्जी, क्योंकि कार्ड्स ही आपके ऐसे आएंगे। उसका रीज़न ये है कि आप उस पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी है, ब्राइटनेस है। तो ये
चीज़ें तो हमें दिखेंगी, बट यहाँ पे एक्साइटमेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ पेज ऑफ कप से कि कुछ अच्छा हो रहा है, आप एक्साइटेड हो इसके लिए। लाइफ बहुत ही नई नई सी फील हो रही है, यू नो, लाइफ में बहुत ही नयापन एक फील हो रहा है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपको लाइफ में फील हो रही है। और नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि इवन दो मार्च के स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे, वो विश आपकी स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाएगी, बट नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहे कि आप बहुत ही अच्छे पेस से उस चीज़ तक के लिए आगे बढ़ रहे हो। यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस जर्नी। आप मार्च में ये भी एक्सपीरियंस करोगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको इन्जॉय कर रहे हो, इवन दो काम आपका डिफ़िकल्ट है उसको भी आप इन्जॉय करो। मे बी आपको किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, बट वो प्रिपरेशन एग्ज़ाम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट यू आर गोइंग टू लव स्टडिंग। अगर आपका कोई और गोल है और कोई इंटरेस्ट है जिसे आप करने की कोशिश करो, तो उस गोल में और उस इंटरेस्ट में भी आपको एक्साइटमेंट आएगा, यू नो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। एक और चीज़, एक साइड नोट है जो सिलेक्टेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। यहाँ पे एक फ्रेंड बन के या फिर एक फ्रेंडशिप हो सकती है, एक कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आए, यू नो, एंड लिटरली दिस कैन बी अ चाइल्ड। ये कोई चाइल्ड हो सकता है, कोई किड हो सकता है जो आपकी लाइफ में इतना एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। तो ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए ऐसी होगी कि फॉर से आप एक मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहे हो, सब कुछ ऐसे चल रहा है, बट एक जैसे चल रहा है, बट देन कोई पर्सन आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा लाइवली है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव अपनी लाइफ में, एंड इस पर्सन का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, सी 9 ऑफ कप्स फिर से आया है और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो 9 ऑफ कप्स जब आया था आपके फ्यूचर में, तब मैंने आपको बताया था कि कोई आपकी विश पूरी हो रही है। यहाँ पे कोई आपको कुछ ऑफ़र करा है। इस 9 ऑफ कप्स को ऐसे दिखाया गया है कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करा है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़, और ये वैल्यूएबल चीज़, ये ऑफ़र आपको अबंडेंट बना रहा है। यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल के पास में कितना ज़्यादा अबंडेंस है। यहाँ पे एक्सपेंसिव ज्वेलरी रखी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल चिल कर रहा है। तो नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये बस अबंडेंस की एनर्जी है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई आपकी विश पूरी हो रही है, कोई आपको या तो कुछ ऑफ़र कर रहा है और उसके बाद आप एकदम ही प्रिंस या प्रिंसेस जैसा फील कर रहे हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। सो मज़ा ही आ गया आपके कार्ड्स देख के आज। द हायरफेंट की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गॉड, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे गूज़बम्स क्यों आ रहे हैं यार? एक्वेरियस, यू आर गोइंग टू बी सराउंडेड विथ गुड पीपल, यू नो। मार्च में आप अच्छे लोगों से सराउंडेड रहोगे, और ये अच्छे लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, ये लिटरली फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, यू नो, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन और हार्मनी दिख रही है, ये ऐसे किसी इंसान के साथ है शायद जिसको आप पहले से जानते हो, या फिर जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके कनेक्शंस, रिलेशनशिप फैमिली वाला जो पार्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा थ्राइव करते हुए दिख रहा है। इवन दो सबके लिए जो मैं बोलने जा रही हूँ वो चीज़ सबके लिए ट्रू नहीं होगी। ये एक साइड नोट है जो सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। बट आप ऐसे देखो ना, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और ये दोनों बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। कैन यू सी दिस? आई होप कि मैं सही कैमरे के सही साइड पे कार्ड दिखा रही हूँ। तो ये 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, बट आप 2 ऑफ कप्स में देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि सेम बच्चे अब बड़े हो गए हैं एंड दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर। इवन दो इसमें थोड़ा सा 2 ऑफ कप्स को रोमांटिसाइज कर दिया है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक हो। लिटरली ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी फुलफिलमेंट लेके आएगा। दिस इज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग। एक और चीज़ मुझे दिख रही है जो है एनर्जी ऑफ कोलैबोरेशन,
कि कोई दो लोग मिलके कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं, दो लोग मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, दो लोग मिलके किसी से कुछ नॉलेज या विजडम ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपेनियनशिप की एनर्जी है एक्वेरियस, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं कि कोई फैमिली मेम्बर है, हम कह सकते हैं कि कोई फ्रेंड है, हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, जिसके साथ मिल के आप अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, शायद आप लाइफ की चीज़ें सीख भी रहे हो, आप विजडम भी ले रहे हो, मे बी आप पढ़ाई कर रहे हो, मे बी आप साथ में जॉब कर रहे हो। तो ये जो कनेक्शन है, जिसे मैं रोमांटिक तरफ नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्योर दिख रहा है और ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू ही आपको सेटिस्फैक्शन और वो कनेक्शन की फीलिंग आए, इसीलिए मैं ओपन रख रही हूँ इस चीज़ को कि सबके लिए अलग अलग होगा। बट अगेन ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चेरिश दिस टाइम, इन्जॉय करो इस टाइम को, ये जो भी कंपेनियनशिप की कंपेनियनशिप है आपकी किसी पर्सन के साथ में, चेरिश दिस। उसके बाद द लवर आया है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सो यहाँ पे द लवर्स है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इवन दो ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे लवर्स है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है। फॉर श्योर कोई कमिटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है। अगेन ये कोई रोमांटिक रीडिंग नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, इवन दो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। बट पहले मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स का रीज़न कुछ और लग रहा था। अभी मैंने जब कार्ड्स को ध्यान से देखा तो मुझे कुछ और रीज़न समझ में आ रहा है। यहाँ पे लवर्स है और 10 ऑफ सॉर्ड्स है, जैसे कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। उसके साथ एक और चीज़ हो रही है कि कुछ आपके कमिटमेंट्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, कुछ कनेक्शन हैं जो ख़त्म हो रही है, कुछ सिचुएशंस हैं जो ख़त्म हो रही है। द लवर्स यहाँ पे एक कमिटमेंट भी हो सकता है। मे बी आपने किसी जॉब से कमिटेड किया था, अब आप उस जॉब को एंड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स ना बहुत ही सेल्फ दिखाया गया है कि ये इंसान तलवार अपने अंदर, इवन दो ये थोड़ा सा ट्रॉमेटिक हो सकता है कार्ड, लेट्स नॉट सी इट, बट ये पर्सन अपने अंदर खुद सॉर्ड मार रहा है। मतलब ये खुद इस चीज़ को एंड करना चाहता है। और एंड किस चीज़ का हो रहा है? कमिटमेंट का एंड हो रहा है। द लवर्स जनरल रीडिंग में कमिटमेंट को शो करता है कि हम कमिटेड हैं किसी चीज़ से। तो आप किसी कमिटमेंट को एंड करते हुए दिख रहे हो मार्च में। ये कमिटमेंट ऐसे भी हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने जॉब छोड़ दी, या फिर आपने किसी को किसी चीज़ के लिए कमिट किया था बट अभी आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। मे बी आपने कुछ किसी से कुछ प्रोमिस किए थे, वो आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मे बी आप किसी को फेवर्स दे रहे थे अभी तक बट आप वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड थे बट अभी आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे उस चीज़ में नहीं रहना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का एंड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी नई एनर्जीज आ रही हैं एंड फॉर श्योर कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ से जाएंगी। अभी यहाँ पे अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, वो है इंडिपेंडेंस। इंटरेस्टिंग चीज़ है इंडिपेंडेंस। आप अगर ब्यूटी देखोगे आज की रीडिंग की, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ब्यूटी दिख रही है, ये आपकी ज़िंदगी में एक ब्यूटी दिख रही है और आपकी लाइफ स्टोरी अभी बहुत ही प्यारे फेज़ में स्टैंड कर रही है। इवन तो आपको प्यारा इतना लग नहीं रहा हो, धीरे धीरे करके लगे, बट ये एक बहुत ही सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको याद हो तो जब मैं आपकी थीम की बात कर रही थी लाइफ की, तो वहाँ पे मैंने हर्मिट देखा था और मैंने आपको बोला था कि ये सेल्फ रिलायंस का टाइम है, ये इंडिपेंडेंस का टाइम है। और ब्यूटी क्या है इस चीज़ में? इवन दो आप बहुत ही अच्छे कनेक्शंस फॉर्म करते हुए दिख रहे हो, आपकी लाइफ में अच्छे लोग आते हुए दिख रहे हैं, आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, बट ब्यूटी ये है कि इवन दो ये सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में है, इवन दो कनेक्शंस आपके साथ में हैं, आपके पास में है, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, सेल्फ रिलायंस दिख रहे हो। आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपका करियर आपके हाथ में है, आपकी वेलबींग आपके हाथ में है, उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है। बट देन जब आप उन कनेक्शंस के पास जाते हो तो यू आर हैविंग फन एंड यू आर फीलिंग दैट बिलोंगिंगनेस, तो यहाँ पे ये ब्यूटी आपकी लाइफ की अभी दिख रही है। हमने देखा कि कोई कमिटमेंट आपने एंड किया, बट एक और चीज़ जो हमने देखी है वो है 8 ऑफ कप्स। आप एक टाइम पे एक ख़राब फेज़ में थे, आपने डिसअपॉइंटमेंट फील किए हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, मे बी फैमिली में, बट अभी आप इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे सेल्फ रिलायंट हो, यहाँ पे अबंडेंट दिख रहे हो, लाइफ में अच्छा करते हुए दिख रहे हो, खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश हो, खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। और जो भी
ऊपर से कनेक्शंस आ रहे हैं, वो चेरी ऑन द टॉप दिख रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे एक्वेरियस जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, अबंडेंट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर अपने आप से भी खुश रह रहे हैं, बट अगर कोई रिलेशनशिप आता है तो वो चेरी ऑन द टॉप होता है, अगर कोई फ्रेंडशिप आती है तो वो चेरी ऑन द टॉप होती है। आप लोग एक ऐसा भी टर्निंग पॉइंट मार्च में एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे किसी चीज़ ने अगर आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो अभी आप ये देखोगे कि उसी चीज़ ने आपको एक अबंडेंट रास्ते पे भी वो चीज़ लेके गई है। इट्स लाइक कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं होता तो आज मैं इतने अच्छे लाइफ में नहीं होती, आज मैं इतने शायद पैसे नहीं कमा रही होती, शायद मेरा इतना अच्छा करियर नहीं होता, शायद मैं इतनी खुश नहीं होती, इतनी सेल्फ रिलायंट नहीं होती, इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती, अगर वो ख़राब चीज़ मेरे साथ ना हुई होती तो एक वो वाला यहाँ पे सेंस है कि एक डार्कनेस में हम खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस में हम खड़े हैं और यहाँ पे हम फुल ऑन अबंडेंस और इंडिपेंडेंस में खड़े हैं। ये बहुत ही 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी सक्सेस है, चाहे बहुत ही छोटे लेवल पे सक्सेस हो या कोई बहुत ही बड़ी सक्सेस हो। सक्सेस छोटी हो सकती है, सक्सेस बड़ी हो सकती है, शायद कोई बुरी आदत हमने छोड़ दी, शायद थोड़ी सक्सेस मिल गई है लाइफ में, शायद कुछ बहुत बड़ा मिल गया है लाइफ में, बट द ब्यूटी ऑफ अगेन 9 ऑफ पेंटिकल इज़ कि ये हमने खुद खड़ा किया है, ये लाइफ हमने खुद खड़ी की है, ये मुकाम हमने खुद हासिल किया है, एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट, राइट। ओके, सो आई थिंक ये वाली जो डेक है हमें बहुत ही डेप्थ में लेके जा रही थी। अब मैं थोड़ी सी सरफेस लेवल प्रिडिक्शन करना चाहती हूँ। सो हम थोड़ी सी यूनिवर्स हमें सरफेस लेवल प्रिडिक्शन दीजिए कि और क्या हो रहा है मार्च में एक्वेरियस की लाइफ में। ओके, लेट्स सी। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल मार्च में ओके हम सरफेस पे आ गए। सी हमने यूनिवर्स को बोला हमें थोड़ा सरफेस लेवल चाहिए तो यूनिवर्स ने हमें बिल्कुल सरफेस लेवल ला के दे दिया है। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। 2 ऑफ पेंटिकल ऐसा फील हो सकता है मार्च में कि ओ माय गॉड, मार्च में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे टास्क है, किसको प्रायोरिटी दूं, किसको प्रायोरिटी नहीं दूं, ये बहुत सारी रीडिंग्स में आता है, ये सबकी लाइफ में होता है। एंड दिस इज़ योर मैसेज। मार्च के स्टार्टिंग में ही फरवरी के एंड में ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, मतलब यू हैव टाइम टू सॉर्ट दिस आउट। ये वैसी फीलिंग है कि ओके किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरे दिन भर में कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, किसको कितना टाइम देना है, कहाँ एनर्जी लगानी है, ये सारा कन्फ्यूजन होता है 2 ऑफ पेंटिकल कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है पूरे दिन भर का। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मार्च के गोल्स सेट कर लें, आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, आप ज़्यादातर टाइम अपना लाइफ के किस सेगमेंट में लगाएंगे, कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, कि आपको जॉब पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे देना है, बिजनेस पे देना है, रिलेशनशिप्स पे देना है। ओके, मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, इस महीने मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम दूंगी या टाइम दूंगा। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट इफ़ यू मेक अ प्लान, राइट प्लान, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपका मार्च निकल सकता है बिना किसी बर्डन के। एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा इवेंटफुल मार्च लग सकता है। मे बी आपके मार्च में कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, तो अपने काम को टालें ना, अपने काम को निपटाते जाएं, नहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ओके, उसके बाद में क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी। क्वीन ऑफ वांस है बहुत सारा एक्साइटमेंट जो हम पहले ही देख चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी दिख रही है, जो है एनर्जी पैशन की, जो है एनर्जी अगेन एक्साइटमेंट की। तो यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। ये कार्ड मुझे अगेन ये चीज़ बताता है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन मार्च में हो सकता है जिसकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान, जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर रहता है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में मस्त रहने वाला इंसान। सो एक ये एनर्जी हो सकता है कि कोई पर्सन की एनर्जी हो जो एरीज लियो या सैजिटेरियस हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ऐसा होता है ना, कुछ फ्रेंड्स होते हैं बहुत बातें करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये आपका खुद का पैशन दिख रहा है जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड दिख रहे हो। सो विच इज़ गुड। यहाँ पे द व्हील है। द व्हील बता रहे कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो मार्च में, बट आपकी डेस्टिनी भी कुछ बहुत ही प्यारी सी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगी। ये अगेन जैसे थीम में डिस्कस किया था वैसा ही मैसेज है द
व्हील का, कि आप उन सारी पॉजिटिव चेंजेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। डेस्टिनी आपके फेवर में लगेगी, आपको लक आपको आपके फेवर में लगने वाला है। सो अगेन दिस इज़ गुड। नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल हमने पहले भी देखा था, नाइट ऑफ पेंटिकल फिर से आया है। आपकी लाइफ का पाथ जो है, आप जो भी करना चाह रहे हो उसमें धीरे 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 करके आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहे कि आपका कोई भी पर्टिकुलर काम है, उस काम में अपनी पकड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आई शुड गिव इट टू यू। जैसे कि फॉर से मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना लेना, मतलब कि टैरो रीडिंग का मुझे सारा नॉलेज होना चाहिए और डेप्थ होनी चाहिए। मैं कैसे अपने आर्ट को, क्राफ्ट को और ज़्यादा बेटर बनाऊँ, यू नो, फॉर से कि आप कोई क्राफ्ट करते हो, कोई आर्ट करते हो, आपकी जॉब एक आर्ट से रिलेटेड है, आपकी जॉब किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, उस फील्ड में मास्टरी पा लेना नाइट ऑफ पेंटिकल होता है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी पाना नाइट ऑफ पेंटिकल होता है, जो आप करते हुए भी दिख रहे हो, बट ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन भी है। ओके, उसके बाद 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी पास्ट को लेके पीस बना लिया है, बट स्टिल पास्ट में कुछ चीज़ें याद आती हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, जो कि एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। एट द सेम टाइम 10 ऑफ वांड्स ये भी बता रहे हैं कि आपको लोग बर्डन कर सकते हैं अपने काम के चलते, कि ओके एक्वेरियस मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मुझे यहाँ पे हेल्प कर दो, मुझे वहाँ पे हेल्प कर दो। तो आप अपने जो काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो मार्च में। यहाँ पे आई थिंक 2 ऑफ पेंटिकल भी इसीलिए आया था क्योंकि आप बहुत सारा बर्डन बाकी लोगों का भी लेके चल रहे हो। तो किसी को भी किसी चीज़ के लिए हाँ बोलने से पहले आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो या नहीं, आपके पास उतना टाइम है कि नहीं, आपको उतनी एनर्जी है कि नहीं। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स बर्डन भी बताता है, जो कि बताता है कि ओ माय गॉड मैंने बहुत ज़्यादा काम ले लिया, मुझसे हो नहीं पा रहा है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, एक बैलेंस्ड ज़िंदगी आप जीते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कोई लिटरली ऑफ़र कर रहा है आपको, कुछ बहुत ही अच्छा ऑफ़र कर रहा है। इस ऑफ़र के कारण ये जस्टिस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। गाइस, कोई आपको कुछ ऑफ़र देगा, आप ये ऑफ़र लेने वाले हो या फिर ऑलरेडी ले चुके हो और आप इसी चीज़ को नर्चर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे अगर नाइट ऑफ पेंटिकल देखूँ मैं, 7 ऑफ पेंटिकल देखूँ, तो आपका फोकस है किसी चीज़ पे। ये ऑफ़र आपने लिया है लाइफ का, यूनिवर्स का, किसी पर्सन का, किसी जॉब का, कोई रास्ता आपने पकड़ा है, उसको आप नर्चर कर रहे हो, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हो, उसमें अपनी मास्टरी को हासिल कर रहे हो। और यहाँ पे ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट कर रही है, यू नो, तो आपको लाइफ अच्छी लग रही है। आई एम सो क्यूरियस टू सी कि टी लीफ को क्या बताना है आपकी लाइफ के बारे में। 4 कार्ड्स। ओके, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। ओके, ये कार्ड बहुत बार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये कार्ड बताते हैं कि आप धीरे धीरे करके सक्सेस की तरफ जा रहे हो, विच इज़ एग्जैक्टली नाइट ऑफ पेंटिकल। एग्जैक्टली धीरे धीरे करके सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली नाइट ऑफ पेंटिकल। पेशेंस रखना, लाइफ बहुत प्यारे तरीके से अनफोल्ड हो रही है। यंगर मैन, कोई आप यंगर मैन, फेयर मैन, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 2 कार्ड्स आए हैं जो कि मैस्कुलिन एनर्जी बता रहे हैं, और ये कोई आपके ब्रदर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, छोटा भाई, यू नो, क्योंकि कोई छोटा इंसान है जो कि जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी जो मेल है। विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड, कोई आपकी विश पूरी हो रही है। 1 2 3 4 कार्ड्स। ओके, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, कोई आपको कुछ बड़ा गिफ्ट दे सकता है, आप किसी को गिफ्ट देते हुए दिख रहे हो। तो एक्सचेंज ऑफ डायमंड दिख रहा है, मतलब कोई प्रेशियस, बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट का एक्सचेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट गिफ्ट का। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप किसी नए एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अ चेंज फॉर द बेटर, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बट आपके बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं। तो जो भी अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेंजेस मेरे अच्छे के लिए हो रहे हैं, ये चेंजेस मेरे ख़राब के लिए हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में तब कुछ चेंज क्यों हो रहा है, तो 100% आपके अच्छे के लिए हो रहा है। उसके बाद समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, यहाँ पे इवन दो एक बहुत ही पॉजिटिव महीना दिख रहा है बट एट द सेम टाइम कोई पर्सन है जो आपको इरिटेट करते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो दे आर गेटिंग इन
इनटू योर नर्व्स। तो कोई ना कोई आपको परेशान करेगा, कोई ना कोई आपको इरिटेट करेगा, तो इग्नोर दिस एनर्जी। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल जैसी ही एनर्जी है कि आप सही जा रहे हो, बस आगे बढ़ते रहो, आप सही जा रहे हो, आगे बढ़ते रहो। नाइट ऑफ पेंटिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ यंगर वुमन, अगेन आप किसी ऐसी फीमेल एनर्जी के साथ में दिख रहे हैं जो आपसे उम्र में छोटी है। मैं जब भी एक कार्ड देखती हूँ तो मुझे कोई एक ऐसी फीमेल दिखती है जो शायद उम्र में छोटी है, या फिर जो दिल है वो बहुत ही छोटा है और थोड़ी सी नटोरियस है, थोड़ी सी मिस्चीवियस है, यू नो, इस टाइप की एनर्जी है। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। जैसे हमने एम्परर देखा था, यहाँ पे मैसेज है कि जब जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी गाइडेंस की, किसी सपोर्ट की, तो आपको तब तब मार्च में वो गाइडेंस और सपोर्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से मिलेगा। एडवाइस फ्रॉम ए फ्रेंड, कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है आपका या फिर कोई आपका सिबलिंग है जो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा मार्च में, तो उस एडवाइस को सुनिएगा। एक मंथ का कार्ड आया, आई थिंक यहाँ पे मंथ है अक्टूबर। समहाउ अक्टूबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, तो ये मैसेज आपको ही पता होगा। उसके बाद है वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और पार्सल। तो आपका पेशेंस आपकी वेटिंग ख़त्म होगी अगर आप कुछ चीज़ रिसीव करना चाहते हो, जैसे कोई पार्सल अटका हुआ है आपका, किसी लेटर का वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ये कार्ड ऐसा बताता है कि आपको उस चीज़ में फाइनेंशियल गेन हो रहा है, मतलब आपने पहले मेहनत की थी किसी चीज़ पे, पहले आपने किसी चीज़ पे मेहनत की थी, उसका शायद पेमेंट नहीं आया था या फिर उसका आउटकम अच्छा नहीं आया था, वो उसका गेन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आप लाइफ के ऐसे पोजीशन में जा रहे हो, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है, इन अ गुड वे। एक नई पोजीशन मिल रही है आपको लाइफ में, एक नया रोल मिल रहा है आपको। जैसे आपने कभी जॉब नहीं की है तो आपको जॉब मिलेगी मार्च में। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है, और ये सेम स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस से भी हमें समझ में आया था। एक्साइटमेंट तो हमने देखा ही है। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, कुछ लोग हैं प्रॉब्लमैटिक आपकी लाइफ में। उसके बाद है फैमिली सॉरोज। अगर आपकी फैमिली किसी चीज़ से परेशान थी, फैमिली में किसी की इलनेस थी, तो आप यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस करोगे। और यहाँ पे आया है दिसंबर। चलिए अब हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हम यूनिवर्स की प्योर गाइडेंस देखेंगे और 1-on-1 मैसेज देखेंगे आप सभी के लिए। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी के मैसेज क्या है आपके लिए। इस डेक को बेसिकली, इस डेक में यूनिवर्स हमें बताते हैं कि किस चीज़ को आपको करना बंद करना है। सो लेट्स सी। सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, एक गाइडेंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्पेशली मार्च के महीने में, कि लोगों को बदलने की कोशिश मत करिए, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अगर देखो, पहली बात तो आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे किसी को, तो अल्टीमेटली आपका कनेक्शन उस पर्सन से ख़राब होगा या वो सिचुएशन ख़राब होगी। लोग, हर एक इंसान का फ्री विल होता है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके अब यहाँ क्या लिखा है इस कार्ड पे, बीइंग ओवर कंट्रोलिंग कैन सैबोटाज रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हो तो वो ये चीज़ रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। टू मोर इफ़ेक्टिवली अचीव योर गोल्स, अगर आप अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप गोल्स हो, चाहे वो करियर गोल्स हो, चाहे वो पर्सनल गोल हो, चाहे आपका यही गोल हो कि ये जो पर्सन है मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करे, यही आपका क्यों ना गोल हो, उसमें क्या करना है, आपको बैक ऑफ करना है, रीग्रुप करना है एंड गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। अगर आप देखो ये कार्ड क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स का क्या कहना है, फॉर से आप किसी कनेक्शन में हो, रिलेशन, मे बी यू आर मैरिड टू समवन, और मे बी आप अपने हस्बैंड को बार बार बोल रहे हो कि
व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, और आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करो, इवन दो ये हो सकता है कि वो गलत कर रहे हों, इवन दो, बट अगर आप बार बार उन्हें प्रेशर डालोगे कि ये चेंज करो, अपना वो चेंज करो, जैसे मैरिड लाइफ में शायद से ऐसा होता है, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, सो शायद से ऐसा होता है कि ओके कितनी बजे कौन घर आ रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो एक्चुअली द थिंग इज़ कि आप इसको कंट्रोल करके ठीक नहीं कर सकते हो, ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आप कंट्रोल करके इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा सा वो इंसान जो कर रहा है उसे करने दो, एक थोड़ा सा बैक स्टेप लो, एक थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दो, और सिचुएशन अपने आप ही हो सकता है कि बहुत ही कामनेस से, बहुत ही ग्रेस से सॉल्व हो जाए। बट अगर आप पूरे टाइम किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका बॉस है, तो कंट्रोल करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये जो नीड है ना कि कोई मेरे हिसाब से कुछ काम करे, ये तो देखो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े जाओगे, बड़े होते आई एम सॉरी, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती जाएगी, सबसे पहला रियलाइजेशन आपको यही होगा कि बाहर जो चल रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी ज़िंदगी है, मेरे कंट्रोल में मेरा मन है, मेरे कंट्रोल में मेरी आदतें हैं और मेरी कॉन्शियसनेस है। यही सबसे पहला रियलाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, इवन आपको एक अनकंडीशनल लव समझ में आने लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेरी छोटी बहन का, मेरी सिस्टर जो कि कोइंसिडेंटली एक्वेरियस है मुझे पहले वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती थी कि मुझे नहीं पसंद आता था, मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी। मैं उसको बताने लगती थी कि तुम ये कर रही हो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू नो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कुछ भी कर लूँ वो वही करेगी जो वो करना चाहती है। तो मुझे खुद इस चीज़ से पीस बनाना पड़ेगा, मुझे पीस बनाना पड़ेगा कि यस इसका ये बिहेवियर है, ये ऐसा करती है, पर उसके बिहेवियर का इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, ये मेरे हाथ में, यू नो। कि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर आप सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो ये प्रॉपर आपके कंट्रोल में होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बोल लो कि स्पिरिचुअली बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि किसी के बिहेवियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितना भी किसी से भी बोल लो, ये किसी भी रिलेशनशिप में आप देख लेना, ये यूनिवर्सल चीज़ है जो मैंने नोटिस की है खुद को चेंज करने से पहले, कि यू कांट फोर्स पीपल टू डू थिंग। आप किसी को भी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। आप किसी को ये भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि ट्रीट मी राइट। बस अपने वाइब्रेशन हाई रखो कि हमें अच्छे लोग मिले या हमें अच्छा बिहेवियर मिले, यू नो। इसी को बोलते हैं आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। मैं किसी के पीछे नहीं भागती हूँ, मैं एनर्जेटिकली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। गेटिंग मी? तो जब आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो अपने आप लोगों का बेस्ट बिहेवियर आपको मिलेगा। डू यू नो कि जब आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, एक ऐसा पर्सन जो एक बहुत ही बेकार इंसान है, वो सबसे बदतमीज़ी करता है, वो सबको ख़राब ट्रीट करता है। जब हम बहुत ही हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं या फिर जब हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो वैसा बेकार इंसान भी पूरी दुनिया के लिए वो बुरा होगा, बट आपको आके रिस्पेक्ट देगा वो। दिस हैपन्स, यू नो। ऐसा नहीं कि मैंने इसे 100% अचीव कर लिया है, बट आई थ्राइव टू अचीव इट। तो उसका पहला स्टेप क्या है कि आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं किसी को खुद बदल नहीं सकती हूँ, किसी के पीछे भाग के उसको नहीं बदल सकती हूँ। मैं पहले खुद के मन को ठीक रखूँगी, मैं खुद पीस में रहूँगी, मैं खुद शांत रहूँगी, मैं खुद में खुश रहूँगी। अगेन सेल्फ रिलायंस। और उसके बाद मुझे वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे लोग, वैसे बिहेवियर अपने आप यूनिवर्स भेजते जाएंगे, यू नो। या फिर उन्हीं लोगों को चेंज ही कर देंगे हमारे लिए। सो यस, दैट इज़ योर मैसेज। सरेंडर टू जॉय। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज़ टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सिंपली सेइंग, सो कई बार मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे रिमाइंडर भी यूनिवर्स को हमें देने पड़ते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स को हमें देने पड़ते हैं, हमारी डेटीज़ को हमें देने पड़ते हैं कि यार खुश रहो, थोड़ा खुश रहो, इतना क्या टेंशन में हो। दिस मैसेज इज़ वेरी सिंपल कि जब खुशी वाला मोमेंट आता है तो उसे 100% इन्जॉय करो। लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो, लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को क्रिएट करो। अब इस कार्ड पे क्या लिखा है? सरेंडर टू जॉय। खुश रहो और बाकी टेंशन मत लो, खुश रहो। ओके। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज़ टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट। मतलब जॉय को अपनी लाइफ में आने दो और उसे एक्सपीरियंस करो। इंडल्ज इन रैंडम एक्ट ऑफ स्माइलिंग।
मतलब रैंडमली छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुश रहो, स्माइल करो, फेक इट टिल यू मेक इट, यू नो, ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड ईजी टाइम्स कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय। नो मैटर कि टाइम अच्छा चल रहा है, बेकार चल रहा है, पर हमेशा छोटे छोटे खुशियों के मोमेंट उसमें हमें ढूंढना है। ओके, surrender stubbornness. I am so happy to see this card because I don't know. Surrender stubbornness. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, surrender stubbornness कार्ड देख के खुशी इसीलिए हुई क्योंकि आज सुबह मैंने अपने लिए कार्ड निकाला था और मेरे लिए सेम कार्ड आया था। सो सरेंडर स्टबननेस क्या होता है? यूनिवर्स इज सेइंग कि अपना थोड़ा ज़िद्दीपना छोड़ो, ज़िद्द करने की आदत छोड़ो। और ज़िद्द करने की आदत मतलब यूनिवर्स ऐसी चीज़ में ज़िद्द नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो ज़िद्द मत करो, यू नो, इस टाइप से नहीं है। इट्स लाइक कि छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हो और वो ज़िद्दी पन आपके कम्युनिकेशन में दिखने लगता है या फिर वो आपके कनेक्शंस में दिखने लगता है। ये बहुत ज़्यादा इस कार्ड से सिमिलर है, यू नो, स्टबन होना कि चीज़ें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, मेरी लाइफ इसी हिसाब से चलनी चाहिए, ये चैलेंज कैसे आ गया, इसने ऐसे कैसे कर दिया। सो ये स्टबननेस थोड़ा छोड़ो एंड फ्लो विथ लाइफ। हर टाइम ज़िद नहीं करना है चीज़ों के लिए। उसके बाद है सरेंडर योर एडिक्शन। अब ये वाला कार्ड आया है जिसमें क्लियरली एडिक्शन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने एडिक्शन को थोड़ा या तो बैलेंस में लाओ या पूरे तरीके से छोड़ दो। अब एडिक्शन सब्सटेंस का हो सकता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब का हो सकता है। उसके बाद फूड का हो सकता है। उसके बाद लोगों का एडिक्शन हो सकता है कि हम एडिक्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं किसी पर्सन के लिए। सेक्स का हो सकता है, कॉन का हो सकता है, ओवर थिंकिंग का हो सकता है। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब सब लोगों की लाइफ में अलग अलग एडिक्शन होते हैं। कुछ लोग लिटरली फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे टाइम, उसका एडिक्शन होता है, वो तो मैक्सिमम लोगों में हो गया है। तो इस किसी एडिक्शन को हमें सरेंडर करना है, इसको कंट्रोल में लाना है, इसे ख़त्म करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इस चीज़ पे फोकस करिए। अभी अगर आपके लिए ये मैसेज आया है मतलब ये एडिक्शन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो थोड़ा इसको ख़त्म करो या तो कंट्रोल में लेके आओ इस एडिक्शन को। शुगर का हो सकता है, ओवर ईटिंग का हो सकता है। सरेंडर कंपैरिजन विथ अदर पीपल। वाह, बहुत ही सुंदर मैसेज है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो, अपनी लाइफ जर्नी को किसी की लाइफ जर्नी से कंपेयर मत करो। मैं आपको बताती हूँ ऐसे क्यों है। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर करोगे तो ठीक है, हर कोई बोलता है कि यू आर किलिंग द जॉय, आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। बट एक्चुअली ये रीज़न से बड़ा एक और रीज़न है कि अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी को किसी और की लाइफ की जर्नी से कंपेयर करोगे तो आप मैजिक को ख़त्म कर दोगे अपनी लाइफ का। बिकॉज यूनिवर्स ने आपकी लाइफ को एक अलग तरीके से बनाया है। देखो, जितने 8 बिलियन लोग हैं, सबकी स्टोरी सेम नहीं हो सकती कि 20 साल में कॉलेज पास कर लिया, 25 साल में सक्सेसफुल हो गए, अच्छी जॉब मिल गई, सेटल हो गए, 28 साल में घर खरीद लिया और शादी हो गई और 30 साल में बच्चे हो गए। दिस इज़ नॉट मतलब स्क्रिप्ट यूनिवर्स ने ऐसी नहीं लिखी है हर किसी की ज़िंदगी की। और हर किसी की ज़िंदगी में जो अबंडेंस है वो सूनर या लेटर आता है। और हर किसी की लाइफ, स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्पेशल तरीके से यूनिवर्स ने लिखी हुई है, एक थीम बनाई है आपकी ज़िंदगी की। देखो, हमारी फ्री विल होती है वैसे तो लाइफ में, बट एक जो थीम हम लेके आते हैं कि ये थीम हम फॉलो करेंगे, जिसे लोग डेस्टिनी बोलते हैं, तो वो जो थीम है उसमें मैजिक होता है और हर किसी की लाइफ में मैजिक होता है और हर किसी की लाइफ में यूनिवर्स वो मैजिक दे के भेजते हैं। बट जब आप बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हो ना, इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसकी लाइफ में वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आप उस मैजिक को ख़त्म करने लगते हो। डू यू नो दिस? वो मैजिक रियली एंड होने लगता है क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दी है, बट आप उसको कंपेयर करके एक मीडियोकर इंसान से, कई बार हम बहुत ही मीडियोकर लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं कि ओ, इस इंसान के पास इतने पैसे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, विच इज़ सो ठीक है, एक ह्यूमन नेचर समझ में आता है। बट ये दिस एटीट्यूड नीड्स टू चेंज क्योंकि आप टैरो रीडिंग पे आओ, कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स से वो कनेक्शन है, यू नो, गॉड से वो कनेक्शन है, इसीलिए आप इस रीडिंग पे आए हो। और आपकी लाइफ की स्टोरी या स्क्रिप्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, बट आप अगर कंपेयर करोगे ना तो यू विल लिटरली एंड द मैजिक। ओके, इस पर क्या लिखा है? कीप योर आइज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ,
अपनी आँखों को अपने रास्ते पे रखो, ठीक है, अपनी आँखों को अपने पाथ पे रखो। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, मुझे क्या करना है खुद की ज़िंदगी बेटर करने के लिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अट्रैक्टिवनेस क्या है, उस पर फोकस रखो। बिकॉज सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। सो ये कार्ड सिंपली हमें बोलता है कि कुछ चीज़ों की टाइमिंग होती है, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती है और डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा। सरेंडर लो सेल्फ इस्टीम। अब लो सेल्फ इस्टीम क्या होती है? लो सेल्फ इस्टीम मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पार्टी में गए और आपको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। लो, यस वो भी होता है, आई मीन टू से, बट लो सेल्फ इस्टीम इज़ मोर लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस के काबिल नहीं हो, कोई आपको प्यार नहीं करता, आप रिलेशनशिप के काबिल नहीं हो, एंड यू नो शायद मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। यू डिज़र्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस। आप सक्सेस, लव और अबंडेंस डिज़र्व करते हो, ये आपका बर्थ राइट है। अगर आपको डिज़र्व वर्ड समझ में नहीं आया ना, तो बर्थ राइट वर्ड समझो। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ आप क्या कर रहे हो अभी, कैसे दिखते हो अभी, क्या हुआ है पास्ट में, रिगार्डलेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ये कि आपकी लाइफ में अबंडेंस रहे, सक्सेस रहे और लव रहे, रिलेशनशिप अच्छे रहें। सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमिनेंट ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। अब यूनिवर्स ने रेमिनेंट्स बोला है, मतलब आप जितने लोग इस रीडिंग को देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुके हो शायद से, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसा बोल रहे जो बचा कुचा लो सेल्फ इस्टीम है ना, कि ये चीज़ मुझे मिल नहीं सकती, ऐसा मेरे लिए हो नहीं सकता, उन चीज़ों को हटाना शुरू करो। मन में ख्याल रखो कि मैं सक्सेस डिज़र्व करती हूँ, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नो मैटर पास्ट में क्या हुआ है, और मुझे नहीं पता कि सक्सेस मुझे कैसे मिलेगी, ये मेरा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है डिसाइड करना मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी। यूनिवर्स मुझे पाथ दिखाएंगे और मैं एक्शन लूँगी, एज सिंपल इज़ दैट, ठीक है। सो ये एक एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। मुझे इस डेक में से 2 कार्ड लेने हैं जो आपके लास्ट 2 कार्ड्स होंगे, और जिन भी लोगों ने यहाँ तक रीडिंग को देखा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। सो लेट्स टेक 2 कार्ड्स। पहला कार्ड है रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। सो ओके, ये कार्ड आया कि पास्ट जो भी हुआ है उसे हील करिए, उसे भुला दीजिए, और अभी जो प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें हो रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। सो ऐसा लग रहा है बारिश होती है ना, कितना हीलिंग फील होता है बारिश में भीग के। सो वैसी वाली एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। ये कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा द फूल जैसा लग रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए लिया था, जो हमें बहुत ही स्टार्टिंग में द फूल दिखा था। अभी आया है ऑल इज़ पॉसिबल। जिस रास्ते की तरफ आप देख रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। तो अगर कोई ऐसे रास्ते पे चल रहे हो, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो जिसमें थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, तो ऐसा मत सोचो, आप वो चीज़ कर सकते हो। ओके, द फूल है ना, जैसे वैसे ही यहाँ पे भी कार्ड आया है चूजिंग योर पाथ। अपना रास्ता ढूंढ लो, जो आप करने का सोच रहे हो वो पॉसिबल है, बट उस रास्ते को पकड़ लो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग एक्वेरियस। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ आपकी रीडिंग करके। होप आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली हो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।